नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त, आपका मेंटर आशुतोष अपने यूट्यूब चैनल मैथ सीखो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है कैलकुलेशन मंत्रा, तो उसका पार्ट 1 हम आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, समझिए इस चीज़ को, जब भी कोई भी स्टूडेंट तैयारी करने के लिए जाता है, वो बिगनर होता है, तो कहीं पे भी जाए, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाए या किसी भी जगह पे जाए, तो बेसिकली वहाँ पे उसको कोई भी टीचर जो है वो टाइम एंड वर्क स्टार्ट करा देता है या परसेंटेज स्टार्ट करा देता है या एवरेज स्टार्ट करा देता है, जो कि सरासर गलत है। जब किसी स्टूडेंट का बेसिक कैलकुलेशन अच्छा नहीं होगा तो उसको आगे की चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। यही कारण है कि स्टूडेंट को एक बार से लेके कई बार कोचिंग करनी पड़ती है। मतलब मैथ्स की ही कोचिंग उसको कई बार करनी पड़ती है, मैथ्स बहुत बार पढ़ना पड़ता है, फिर भी उसको प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पे जो कैलकुलेशन मंत्रा लाने का जो मेन रीज़न ये है कि हम बेसिक कैलकुलेशन को अच्छा करेंगे। तो बेसिक कैलकुलेशन को अच्छा कैसे कर सकते हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, आपको ये लगता है कि आपका इससे फ़ायदा हो रहा है कहीं ना कहीं, तो इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे कि जहाँ तक आप इसको पहुँचाएंगे, जितने लोगों तक शेयर करेंगे, तो उनको भी ये फ़ायदा मिल पाएगा। ठीक है। ये मेरी क्रेडेंशियल्स हैं। मेरा नाम पता ही है, आशुतोष दुबे है। बीटेक एमबीए कर रखा है मैंने, क्वांट फ्रीलांस फैकल्टी हूँ, 4 से ज़्यादा सालों से पढ़ा रहा हूँ। एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, एलआईसी, रेलवे जैसे कई सारे एग्जाम्स क्लियर किए हुए हैं। मैं रेलवे एग्ज़ाम एक्सपर्ट भी हूँ। तो अभी जो रेलवे की वैकेंसीज आपकी ग्रुप डी या एनटीपीसी की आने वाली हैं, तो उनकी वैकेंसीज आई हैं, एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो एग्ज़ाम के पहले उसके काफ़ी चीज़ें हम यहाँ पे कवर कराएंगे। और अभी आपका यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल में 5200 पद आए हैं, तो उसके लिए भी हम जो है अपनी क्लासेस कंटिन्यू रखेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। कैलकुलेशन मंत्रा पार्ट 1 में ये चीज़ है कि इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स कौन से होते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स होते हैं जब हम मैथ्स स्टार्ट करते हैं। तो क्या 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको जाननी ज़रूरी होती हैं। पहली क्या, 20 तक की टेबल। दूसरी, 30 तक के स्क्वायर। और तीसरी, 15 तक के क्यूब। ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, कहने में तो बहुत छोटी हैं, लेकिन इन्हीं 3 चीज़ों के बेसिस पे, यही 3 चीज़ें आपकी बहुत अच्छे कैलकुलेशन को करने में आपको मदद करती हैं। ठीक है। तो मेरा आपसे एक ये जो है मेरी एडवाइस है आपको, कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो या आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हो या कर रहे हो, तो सबसे पहले आप देख लो कि क्या इन तीनों चीज़ों पे आपका कमांड अच्छा है। 20 तक की टेबल आपको अच्छे से लर्न है, 30 तक के स्क्वायर आपको याद हैं, 15 तक के क्यूब आपको याद हैं। क्योंकि इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होना है। आपका कैलकुलेशन यही 3 चीज़ मिलके बहुत अच्छा कर देता है। ठीक है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा आगे। जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है पूरे क्वांट सेक्शन में या पूरे अर्थमेटिक में या अभी आगे एडवांस में, वो होता है फ्रैक्शन। ठीक है। कंपटीशन की मैथ में फ्रैक्शन का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि हर एक चैप्टर में जब हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, जब आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे फ्रैक्शन का बहुत ही ज़्यादा यूज़ होना है। ठीक है। तो इसलिए फ्रैक्शन की बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आपको सब पता होनी चाहिए। ठीक है। तो आइए देखते हैं। ये जो 3 है, ये क्या है, हर है। ठीक है। ये क्या है, डिनोमिनेटर है। इसका मतलब होता है टोटल। ठीक है। ये जो अंश है 2, इसका मतलब होता है पार्ट, मतलब हिस्सा। इसका मतलब कि ये जो 2 है ये हिस्सा है, ये जो 3 है ये क्या है, टोटल है। ठीक है। अच्छा, भिन्न से जब किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदला जाता है तो उसको क्या करना पड़ता है, 100 से गुणा करना पड़ता है। तो जब 2/3 को हमें प्रतिशत में बदलना हुआ तो हमने क्या किया, 100 से गुणा किया, तो आ गया कितना, 200/3%। ठीक है। अब इसको हमें जो है और आगे ब्रेक करना है, तो ब्रेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बेसिक सा रूल यहाँ पे मैंने इसको दिखाया है, ऐसे करके दिखाया है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बिना इसको किए कर सकते हो। तो 200/3 करना है, तो 200 को 3 से भाग किया हमने, तो कितनी बार गया, 3 छंग 18 लिखा यहाँ पे। 20 में से 18 गया 2, फिर 0 को उतारा, फिर 3 छंग 18, फिर आ गया यहाँ पे आपका शेषफल कितना, 2। तो यहाँ पे आपका आया शेषफल 2। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखा जाएगा, तो इसको ये जो यहाँ पे आपका ये भागफल आया है इसको पहले लिख देंगे, और जो इसका शेषफल आया है इसको ऊपर लिखेंगे, जिससे इसको भाग कर रहे थे उसको नीचे लिखेंगे। तो हो गया 66 सही 2/3%। यहाँ पे सीधे इसको कर सकते थे, यहाँ पे इसको सीधे ही कर सकते थे। यहाँ पे सीधे कैसे करते, 3 को हमें काटना था 20 को 3 से, तो 3 छंग 18 हो जाता, फिर 2 बचता, 3 छंग 18। ठीक है। फिर 2 बचता, तो 2/3, तो ये हो जाता 66 सही 2/3%। ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम डायरेक्टली कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं आगे। जब प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है तो इसे क्या करना पड़ता है, 100 से
भाग करना पड़ता है। जब प्रतिशत को भिन्न में बदला जाता है तो इसे 100 से भाग करना पड़ता है। तो 100 से भाग करना है, मान लो ये 66 सही 2/3% है। अभी पहले तो इसको जो है सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है, तो सिंपल फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 66 को 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 66 को 3 से गुणा करिए, तो 6 तियाँ 18, 180 और 6 तियाँ 18, ठीक है। तो 180 18 18 मिलके कितना हो गया 198, और 2 जुड़ गया तो हो गया 200/3। ये 200/3 क्या आ गया, अभी तो ये आ गया प्रतिशत में, ठीक है। अब इसको भिन्न बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से भाग करना पड़ेगा। 100 से भाग करने के लिए ये 200 और ये 100 कट गया तो आ गया ये कितना 2/3। जब 100 से भाग करते हैं तो 100 आके इस 3 के साथ में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा आ गया 2/3, ठीक है। तो जब प्रतिशत को भिन्न बदला जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, ठीक है। आइए और देखते हैं भिन्नों का योग, ठीक है, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। तो एडिशन ऑफ फ्रैक्शन करने के लिए हम देखते हैं, जैसे मान लो कहीं पे लिखा हुआ है 2/3 प्लस 1/3, क्या लिखा है 2/3 और प्लस 1/3। तो देखिए कोई भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन मतलब कोई भी जोड़ या घटाना तभी हो सकता है जब दो चीज़ों के हर बराबर हो। जैसे मान लो हम 2 और 3 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाता है 5 आ जाता है, ठीक है। कैसे आ जाता है, क्योंकि हमको पता है कि 2 के बटे में भी 1 है और 3 के बटे में भी 1 है, तो 5 जो आया उसके बटे में भी 1 होता है, ठीक है। ये एक सिंपल सी बात है, ठीक है, लेकिन यही चीज़ आपके बहुत ही आगे जो है अभी कैलकुलेशन में मदद करेगी, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोई भी जोड़ या घटाना तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसके हर क्या ना हो, बराबर ना हो, ठीक है। जैसे हम आपसे बोलते हैं कि भाई जो है आप एक काम करो, 1 और 1/2 को जोड़ दो, तो आप कैसे जोड़ोगे, ऐसे डायरेक्टली जोड़ नहीं सकते, इसके लिए आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है। लेकिन अगर हमने बोला कि 2 और 3 को जोड़ो तो आपने इजिली जोड़ दिया, क्योंकि आपको पता है कि 2/1 है 3/1 है, तो जो आंसर आएगा 5/1 हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ होती है, तो इसको समझिए, यहाँ पे 2/3 और 1/3 है, तो 2/3 और 1/3 जुड़ के कितना हो जाएगा 3/3। ये जुड़ा कैसे, ये जुड़ा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो हर है 3, यहाँ पे भी हर है 3, ठीक है। दोनों जगह पे हर बराबर है, तो ऊपर वाला जो अंश है वो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो 2 और 1 मिलके 3 हो गया, और 3/3, तो आंसर आ गया 1, ठीक है। अब आगे देखिए, जैसे लिखा कहीं पे 2/3 प्लस 4/21, अब इसे हमें जोड़ना है, ठीक है। तो नॉर्मली जोड़ने के तरीके में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले 3 और 21 का एलसीएम लेते हैं। 3 और 21 का एलसीएम लिया हमने, आ गया आंसर 21। अब 21 को हमने नीचे रखा यहाँ पे, ठीक है, 21 को हमने यहाँ पे रखा। 21 को यहाँ पे रखने के बाद अब 3 को 21 से हमने भाग किया तो 7 आया। अब 7 को ले जाके इस 2 से हमने गुणा किया तो 7 दूना 14 हो जाएगा, ठीक है। 2 गुणे 7 यहाँ पे देखिए हुआ। उसके बाद फिर 21 को 21 से भाग किया, 21 को 21 से भाग किया तो आया 1। इस 1 को ले जाके हमने इस 4 के साथ गुणा किया तो 4 आ गया, ठीक है। तो 7 दूना 14, 4 18, 18/21, ठीक है, 18/21 आया। उसके बाद हमने इसको क्या किया, 3 से काट दिया। 3 से काटने के बाद क्या आ गया 6/7, आपका क्या आया 6/7, ठीक है। लेकिन इसी चीज को हम चाहते तो अपने इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कर सकते थे। इसी चीज़ को हम चाहते तो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कर सकते थे, जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ किया था। अब कैसे यूज़ कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, यहाँ पे बटे में था 3, यहाँ पे बटे में था 21। अगर हम दोनों के हर को बराबर कर लें तो हमारा अंश ऊपर जुड़ जाएगा, ठीक है। यही तो बात हुई कि अगर हम दोनों के हर को क्या करें, बराबर कर लें, तो हमारा अंश जो है वो ऊपर जुड़ जाएगा। तो हर को बराबर कैसे कर सकते हैं, अगर हम 3 में 7 से गुणा कर दें, ठीक है, और 2 में 7 से गुणा कर दें, ठीक है। तो देखिए यही हमने किया, 3 में 7 से गुणा किया 21 हो गया, इसके बट्टे में 21 था, ऊपर 2 और 7 का गुणा हो गया तो हो गया 7 दूना 14, ठीक है। कितना हो गया 7 दूना 14, तो 14/21 और प्लस 4/21, तो मिलके कितना हो गया आपका 18/21, सीधा सीधा आंसर आ गया। बात समझ में आई ना। ये भिन्न देखो, कभी भी मैथ्स में जो चीज़ें हैं ना, मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत ही लिमिटेड टाइम आपके पास होता है। तो उस लिमिटेड टाइम में कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का तरीका है कि हमें स्टेप्स को कम करना है, हमें कैलकुलेशन को कम करना है। तो जब तक हम कैलकुलेशन को कम नहीं कर पाएंगे तब तक मैथ्स में हम अच्छा स्कोर कभी नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, यहाँ पे कोई एलसीएम नहीं लेना था आपको, सीधे सीधे आपने क्या किया, देखा 21 यहाँ पे 21 यहाँ पे भी लेके आना है। तो 21 यहाँ कैसे आएगा भाई, 7 से हमें गुणा करना है, 7 से हमने गुणा कर दिया तो 3 7 21 हो गया, और 7 से ऊपर नीचे दोनों तरफ करना पड़ेगा। कभी किसी भिन्न में अगर ऊपर नीचे
जैसे 1/2 है, तो अगर नीचे भी हमने 4 से गुणा किया और ऊपर भी 4 से गुणा किया तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। ठीक है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं आता क्योंकि 4/8 हो जाता है, बाद में कट के फिर वो 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, नीचे भी 7 से किया, ऊपर भी 7 दूना 14, 4 18/21। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया कितना, आंसर आपका आ गया 6/7। ठीक है, आइए हम आगे देखते हैं। आगे मान लीजिए यहाँ पे आपको ये दिया हुआ है फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 प्लस 7/3 प्लस 4/3 प्लस 8/5। इसको आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो ऐसे भिन्न कहीं पे भी दिए हो तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या किसी का हर बराबर है क्या। तो देखो हमने देखा यहाँ पे 3/5 में 5 बराबर है और ये 8/5 में यहाँ पे बराबर है 5। ठीक है, मतलब दोनों में क्या है, हर बराबर है। तो 3/5 और 8/5 मिलके कितना हो गया, 11/5। कितना हो जाएगा, ये 11/5 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमने देखा 7/3 है और 4/3 है, तो 7 4 11/3 उसी पुराने रूल से हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया क्या, 11/5 आ गया और प्लस 11/3 आ गया। अब इसको जोड़ कैसे सकते हैं, जोड़ सकते हैं तब जब ये दोनों क्या हो, बराबर हों नीचे। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इससे 5 को गुणा करना पड़ेगा और इससे किसको गुणा करना पड़ेगा, 3 को। ठीक है, अब यहाँ पे 5 से किया था तो ऊपर यहाँ भी 5 से करना पड़ेगा, इसमें 3 से किया था तो इसमें भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, बस वहीं पे देखिए 11/5 था, ऊपर नीचे 3 से गुणा किया, 11/3 था, ऊपर नीचे 5 से गुणा किया, तो नीचे हो गया 15, दोनों में नीचे हो गया 15। अब ऊपर वाले अंश जुड़ जाएंगे तो 11 3 33 और 11 5 55। ठीक है, तो 55 और 33 जुड़ के कितना हो गया, 88/15। अब 88/15 सीधे सीधे नहीं लिख सकते, इसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 15 5 75, कितना हुआ, 15 5 75 और 75 में 88 जानने पहुंचने के लिए 13 जोड़ना पड़ेगा, तो 13/18। 13 शेषफल बच रहा था ना, तो 5 सही 13/15। ठीक है, 5 सही 13/15। ठीक, आइए आगे देखते हैं। इस सवाल में हमें देखिए, जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे हमें नहीं मालूम पड़ रहा है, जैसे हमें यहाँ पे दिया है कि 2/7 प्लस 7/5 प्लस 3/2 प्लस 9/14। तो अब हमें बराबर कैसे करना, ये यहाँ पे नहीं मालूम पड़ रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे सबको जोड़ने के लिए हर को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखने पे पता ही नहीं चल रहा है कि हम कैसे इसको बराबर करें। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एलसीएम वाला स्टेप बढ़ जाता है, आपको एलसीएम कर लेना है। एलसीएम आपने किया, 7 5 2 14 का एलसीएम हमने लिया। ठीक है, तो 7 5 2 और 14 का एलसीएम हमने लिया। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए फिर 2 से, फिर 5 से, फिर 7 से किया, तो आ गया जो है 5 सते 35 और 2 ना 70। इनका एलसीएम कितना आ गया, 70 आ गया। ठीक है, 7 5 2 14 का एलसीएम कितना आ गया, 70। ठीक है, अब 70 कह रहा है, ये 70 का मतलब ये कि अब सबके नीचे हमें क्या लेके आना है, 70 लेके आना है। सबके नीचे क्या लेके आना है, 70 लेके आना है। तो अब भाई सब में 70 लेके आओ, कैसे लेके आओगे, इस 7 में 10 से गुणा कर दो, इस 5 में 14 से गुणा कर दो, 14 पंजे 70 होता है, इस 2 में 35 से गुणा कर दो, इस 14 में 5 से गुणा कर दो। ठीक है, जब नीचे करोगे हर में तो अंश में भी करना पड़ेगा, सेम चीज है। तो इसको 10 से किया, देखो ऊपर भी किया नीचे भी किया, इसमें 14 से किया, ऊपर भी किया और नीचे भी किया, इसमें 35 से किया, ऊपर भी और नीचे भी, इसमें 5 से ऊपर भी और नीचे भी। ठीक है, कर दिया। अब नीचे सब जगह पे कितना हो गया, नीचे सब जगह पे 70 हो गया, ऊपर 10 दूना 20 हुआ। ठीक है, उसके बाद 14 सते 98 हुआ। ठीक है, 35 तियाँ कितना हुआ, तो देखो अब 35 तियाँ हमें निकालना है भाई, तो इसको कैसे निकालोगे, इसको निकालोगे कैसे, इसका टेबल तो याद नहीं है 35 का, क्योंकि हमने बोला था 20 तक का ही टेबल याद रखना है। तो 35 को अब 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे, पहले 30 को जो है 3 से मल्टीप्लाई करो, तो 30 तियाँ 90, फिर 5 बचा था ना, फिर 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया, 5 तियाँ 15, 90 और 15 जुड़ के कितना हो गया, 90 और 15 जुड़ के कितना हो गया, 105 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कैलकुलेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 14 पंचे 70 यहाँ पे हुआ था, ऊपर हो गया 9 पचे 45। ठीक, तो अब यहाँ पे 20 98 105 और 45 सबको हमने जोड़ा तो आंसर कितना आया, 268/70। ठीक है, 268/70। ठीक है, 268/70 आ गया। अब इसको 2 से भाग कर दिया। ठीक है, तो इसको 2 से भाग करने के बाद क्या आ गया आपका, 268/70 को, तो 268/70 134/35 आ गया। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं आगे। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसको और आगे सॉल्व कर लो। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो 35 का टेबल पढ़ो, 35 का टेबल कितनी बार जाएगा,
ठीक है। तो 35 दूना 70, तिया 105 और चौका कितना 140। ठीक है, यही तो होगा 140। तो ये तो कितनी बार चला गया, 4 बार जाएगा तो 140 हो जाएगा। हमें 3 बार लेके जाना है, तो हम 3 बार लेके गए तो 105 हो गया। अब 105 से आपको कहाँ पे जाना है, यहाँ पे जाना है 34 पे, तो कितना करना पड़ेगा 29 जोड़ना पड़ेगा ना। तो 3 सही 29/35, इसका आंसर कितना आ जाएगा 3 सही 29/35। ठीक है, इसका आंसर हमारा आ गया 3 सही 29/35। आगे आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब मान लो ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा हमने ज़्यादा बड़ा ले लिया है, इसमें माइनस भी करना है। ठीक है, तो माइनस कैसे करेंगे, तो पहले तो यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या चीज़ें कट रही हैं। देखिए 21/35 यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया 21/35, तो 7 से कट जाएगा, तो 7 तियाँ 21 और 7/35। कभी भी देखो एग्जाम में कोई भी कितना भी टीचर टफ पढ़ा दे, आप इस बात को समझ लो, जो भी टीचर जितना टफ पढ़ा रहा है ना, इसका मतलब है कि वो आपको उतना डराने की कोशिश कर रहा है। कोई भी एग्जाम हो, एसएससी से लेके और वनडे एग्जाम कोई भी सा भी देश में होता है, ठीक है, मैथ्स कभी भी इतनी टफ नहीं आती है। आप इस बात को बहुत ध्यान से समझ लो। मान लो एसएससी के एग्जाम में 25 क्वेश्चन है, तो 25 में 20 वही सवाल आएंगे लगभग जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। 5 सवाल एसएससी चेंज करता है। ठीक है, कोई सा भी एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं तो समझ लो कि आपका काम हो गया है। आपने वहां पे बिल्कुल 80% काम कर लिया, 20% के लिए आपको मेहनत करनी। बात समझ गया ना। तो यही चीज होती है, आप डरो नहीं। ठीक है, आपको डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करो, मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और एग्जाम में आप अपीयर हो। आप देखना, आप 25 में 25 कर लोगे, 24 कर लोगे, 23 कर लोगे, 20 तो कर ही लोगे। क्यों, क्योंकि कोई भी एग्जाम, मैंने बोला ना कि कोई भी एग्जाम आएगा, कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आता है तो प्रीवियस ईयर से 80% क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ा सा एसएससी चेंज करता है, वो हर बार करता है, लेकिन आपके यही जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा ना और बेसिक तरीके आपको बताऊंगा, इन्हीं तरीकों की हेल्प से जो क्वेश्चंस बच गए बाकी के 20% वो भी हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काट दिया इसको, ये आ गया 3/5, और 3/5 यहाँ पे माइनस का है, 3/5 यहाँ पे प्लस का है, तो 3/5 और 3/5 जो है ये 0 हो गया, कट गया ना, 3/5 से 3/5 घट गया। अभी क्या बचा 7/9 प्लस 13/18 माइनस 3/7, यहाँ पे लिखा 7/9 प्लस 13/18 माइनस का 3/7। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो 2 7 और 9, ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 7 और 9, ठीक है, ये आ गया, तो 9 सते 63 दूना 126, हमने एलसीएम ले लिया 18 9 और 7 का, तो कितना आ गया एलसीएम, 18 9 और 7 का एलसीएम आ गया हमारा 126। ठीक है, अब हमें नीचे सबके 126 लेके आना है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखो टेबल कहाँ पे, टेबल हमने बोला था आपको लर्न करने के लिए ना, तो टेबल का यूज यहाँ पे करना है। देखो कैसे आएगा 126, तो 14 नवैया 126 होता है, 18 सत्ते 126 होता है। ठीक है, 7 का 18 से गुणा करना पड़ेगा 126 लाने के लिए। तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं पड़ेगा, अगर आपको याद है टेबल तो बिल्कुल इजीली यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3/7 था, तो 3/7 को यूज करना है, तो भाई इसको 126 लाना पड़ेगा, 18 से गुणा कर दिया। यहाँ पे 18 सत्ते 126 और 14 नौया 126, नीचे सबके कितना आ गया 126, ऊपर कितना हो गया 14 सत्ते 98, ऊपर कितना 98, फिर 13 सत्ते 91, ठीक है, और 18 तियाँ 54। आपको टेबल लर्न है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब 98 और 91 जुड़ के कितना हो गया, ठीक है, 98 91 जुड़ गया तो 9 9 18 180 और 8 1 9 कितना हो गया 189। 189 में से 54 घटा दो। ठीक है, 189 में से 54 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 135 आ जाएगा। ठीक है, अब 135/126 आया, तो इसको हमने सॉल्व किया, 3 से काट दिया। ठीक है, तो 3 चौका 12 और 3 पचे 15 आया 45, और इसको काटा तो 3 चौका 12 3 दूना 6, तो 45/42 आया। ठीक है, फिर हमने इसको क्या किया 3 से फिर काट दिया। ठीक है, तो 15/14। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ठीक है, तो फिर 14 एक कम 14 1 और 1 बच गया, तो ऊपर यहाँ पे गया 1/14, तो आंसर आ गया 1 सही 1/14। आंसर हमारा क्या आया 1 सही 1/14 आ गया। आइए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब जो है मिक्स फ्रैक्शन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। जैसे दोस्तों आप एक बात बताओ, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 1 सही 3/5, क्या लिखा है 1 सही 3/5। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना होता तो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम सॉल्व करते हैं 5 एक कम 5 और 3 8, इसको लिखते हैं हम सीधे सीधे क्या 8/5, यही तो लिखते हैं।
ठीक है, कहीं पे अगर लिखा हुआ था 1 सही 3/5, अब इसको हमें सॉल्व करना है तो हमने 5 एकम 5 इसका मल्टीप्लाई किया, इसके साथ में जोड़ा तो 5 एकम 5 3 8/5। ठीक है, ये आ गया। अगर मान लो कहीं पे लिखा है 1 + 3/5, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 + 3/5 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भी सॉल्व कैसे करेंगे? 5 एकम 5 और 3 जुड़ गया तो आ गया कितना आंसर? 8/5। यही तो आया आंसर, हमारा आंसर आ गया 8/5। यही चीज़ हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा 1 + 3/5 है और एक सही 3/5 है, दोनों चीज़ें क्या है? बराबर है। मतलब एक सही 3/5 और 1 + 3/5 दोनों बातें क्या है? बराबर हैं। बस यही समझाना चाह रहे थे आपको। ठीक है, बस इसी का यूज़ करना है यहाँ पे। जैसे नॉर्मली देखो, हमें इसको सॉल्व करना था तो हमें क्या करना था? 2 सही 3/5 था और प्लस 4 सही 3/7 था। तो बेसिक तरीके से पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या करना पड़ेगा भाई? 5 दूना 10, 3 13/5 और प्लस 7 चौका 28, 3 31/7। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया? 13/5 और प्लस 31/7। ठीक, सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ा? तो 5 और 7 का एलसीएम 35, इसको बनाना पड़ेगा 35। तो इसको यहाँ पे नीचे 5 से गुणा किया, यहाँ पे नीचे इसके 7 से गुणा किया, ऊपर नीचे। ठीक है, अभी क्या हो गया? ये 35 हो गया। नीचे दोनों देखिए, नीचे दोनों 35 हो गया ना, ऊपर भी 7 से हुआ तो 13 सत्ते 91 हो गया और 31 पचे 155 हो गया। नीचे आ गया 35, तो 91 और 155 जुड़ गया, कितना आ गया? 246/35। तो आंसर आ गया 7 सही 1/35। ठीक है, देखो 35 सत्ते कितना होता है? 35 सत्ते 245 होता है। ठीक है, कैसे? अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब इसको कंप्लीट नंबर में चेंज करो। 35 दूना 70, ठीक है, और 70 का 3 गुना कितना? ठीक है, 70 का 3 गुना कितना? तो 210। 210 में 35 जोड़ेंगे तो कितना? ठीक है, तो 245। तो देखो 3 गुना मतलब 3 का डबल 6 और एक मिलके 7, तो 7 बार गया ना 35 सत्ते। ठीक है, 245 और एक 46, तो 246/35 को लिख सकते हैं 7 सही 1/35। यहाँ पे इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम थोड़ा सा ब्रेक कर लें, अगर चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं क्या? 2 + 3/5 लिख सकते हैं और 4 + 3/7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। ठीक है, अब 4 और 2 को सीधे सीधे जोड़ लो, तो 4 2 मिलके कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या है? 3/5 और 3/7 आया। ठीक है, यही तो आया 3/5 और 3/7। तो फिर से यहाँ पे हमें वही काम करना है। ठीक है, नीचे बनाना 35 और ऊपर हो गया 7 तियाँ 21 और 5 तियाँ 15। 21 15 कितना? 36/35। तो इसको हमने सॉल्व किया तो 6 और 35 एकम 35 और प्लस 1/35, तो 6 1 7 और 1/35, तो 7 सही 1/35। यहाँ पे आया हमारा कितना? 7 सही 1/35 आया। ठीक है, क्या आया? 7 सही 1/35 आया। ठीक है, अब यहाँ पे इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे कि 6 + 3/5 और प्लस 3/7 जोड़ना है, तो कुछ नहीं, 7 त्रिक 21 और 5 तियाँ 15, 21 15 36/35 और 35 एकम 35। ठीक है, और उसके बाद 1 6 1 जुड़ के 7 हो गया और 7 सही 1/35। यहाँ पे आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये समझनी थी, जो आपने समझा कि यहाँ पे अगर 1 + 1/2 लिखा है या 1 सही 1/2 लिखा है, तो दोनों बातें आपस में क्या है? बराबर है। दोनों चीज़ें क्या हैं? आपस में बराबर है। ठीक है, तो बस उसी का यूज़ करना है और ये कैलकुलेशन इजिली यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक सवाल कि 18 सही 3/14 को 25 सही 4/7 से जोड़ना है। ठीक है, तो आइए जोड़ते हैं। तो इसको हमने सीधा सीधा यहाँ पे लिख दिया। देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट का यूज कहाँ पे होता है? जैसे मान लो छोटा था, अगर छोटी छोटी संख्याएं थी, मान लो 2 सही 3/5 था, तो यहाँ पे 5 दूना 10 3 13/5 करके हमने यहाँ पे इसको चेंज कर लिया। लेकिन अब 18 और 14 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, जो आए उसमें 3 जोड़ो, फिर जाके वो फ्रैक्शन लिखो। फिर यहाँ पे 25 में 7 का मल्टीप्लाई करो, 4 जोड़ो, फिर लिखो जो भी आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका यूज जो है आता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको सीधा हम लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे सीधे हम लिख सकते हैं इसको कि भाई 18 + 3/14, यही तो लिखेंगे। और 25 सही 4/7 को 25 + 4/7। अब 18 और 25 को जोड़ दिया हमने, तो 18 25 कितना? 25 8 33 10 43 हो गया। कितना हो गया? 43। और 3/14 और प्लस 4/7 इनको जोड़ना था। अब नीचे इसको बराबर कर दिया हमने, 7 दूना 14, ऊपर भी 4 दूना 8। ठीक है, तो 8 3 11/14, तो 43 सही 11/14, 43 + 11/14 आया। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 43 सही 11/14, क्योंकि प्लस का मतलब क्या होता है? सही।
प्लस का मतलब होता है सही, तो यहाँ पे इसलिए ये हो गया। अब इसी के साथ में अगर 2-3 आपको और बढ़ा के दे देगा तो उसका आप यूज़ कर लोगे, समझ गए ना। तो अभी तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम क्वेश्चंस भी आगे इस पे डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस कैसे आते हैं आपके सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है। देखो ऐसा है ना कि नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, ये मिला के किसी भी एग्जाम में लगभग 15 to 20% क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, किसी भी एग्जाम में। अब तो एसएससी में भी इसके सवाल ज़्यादा आने लगे हैं, तो आप मान के चलो कि 15 से 20% आता है, और इसका यूज़ तो मान लो पूरे मैथ्स में करना है, ठीक है। तो इसलिए इसका इंपॉर्टेंस इतना ज़्यादा हो जाता है, सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास का। कैलकुलेशन मंत्रा में हम आपको सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल करवाएंगे, और उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम, ठीक है। आइए हम लोग आगे देखते हैं। अब कैलकुलेशन को और अच्छा करने के लिए थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मान लो स्क्वायर ऑफ एनी 2 डिजिट नंबर, जैसे कोई भी 2 अंकों की संख्या है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ये आपको यहाँ पे पता करना, ठीक है। मान लो यहाँ पे दे दिया 36 का स्क्वायर आपको निकालना है, ठीक है। तो पहले तो एक बात समझ लो कि कोई भी 2 अंकों का स्क्वायर निकालना है हमें यहाँ पे, तो कोई भी 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या होती है 99, ठीक है। तो 99 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 9801, क्या होता है 9801, ठीक है। तो वो कितने अंकों का होता है, वो 4 अंकों का होता है। मतलब कोई भी जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है उसका स्क्वायर जो होगा हमेशा कितने अंकों का होगा, वो 4 अंकों का होगा, ठीक है। तो हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं उनको हम 4 अंकों में बनाते हैं फाइनली हमको, क्योंकि 4 अंक में लेके आना होता है, ठीक है। तो आओ देखो, यहाँ पे मान लो 36 का स्क्वायर निकालना था, तो 36 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 3 का स्क्वायर निकालना है। 3 का स्क्वायर क्या लिखेंगे 09, क्योंकि जो है 2-2 का जो है पेयर बनाना है और 4 में लेके जाना है, तो 3 का स्क्वायर हमने लिखा 09। फिर 6 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36, ठीक है। तो हमने लिख लिया 09 और 36। उसके बाद क्या करना है, 3 और 6 का गुणा करना है, क्या करना है 3 और 6 का गुणा करना है, और फिर उसका क्या करना है डबल करना है। तो 3 छंग 18 और 18 दूना 36, कितना हो जाएगा 3 छंग 18, 18 दूना 36। अब इस 36 को जोड़ना है 0936 में, मतलब 0936 में इस 36 को जोड़ना है। लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि जो सबसे लास्ट वाले डिजिट है इसके नीचे हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना है, इसके इस लास्ट वाले डिजिट के नीचे कुछ भी नहीं लिखना है। जो कुछ भी हमारा आ रहा है मल्टीप्लाई करके उसको हम उसके आगे ही लिखेंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 36। अब इसको जोड़िए तो आया 6 और 6 3 9 हो गया, फिर 9 3 12, तो कितना आ गया 1296। इसी तरह से हमें करना था यहाँ पे 25 का स्क्वायर, तो 25 के स्क्वायर के लिए क्या किया 2 का स्क्वायर किया, 4 हो गया मतलब 04। 5 का स्क्वायर किया हमने तो 25 आ गया, और फिर 5 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 5 दूना 10 का डबल कर दिया, कितना आ गया 20। अब इस 20 को लिखना है इसके नीचे छोड़ के, ठीक है। इस लास्ट वाले डिजिट के नीचे कुछ लिखना नहीं, जो आएगा आगे से लिखेंगे, ठीक है। अब लिखिए 5 यहाँ पे हो गया, 2 आ गया, 4 2 6, तो आंसर कितना आ गया 625। अब देखो क्या करना है 89 का स्क्वायर निकालना है, क्या करना है 89 का स्क्वायर निकालना है। तो 89 का स्क्वायर कैसे निकालोगे भाई, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है, कितना हो गया 64 हो गया। 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ठीक है, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। अब 8 9 72 हुआ, कितना हुआ 8 और 9 का मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 8 9 72, 72 का डबल कितना हुआ 144। तो एक नीचे वाले को इसको छोड़ के लिखना है, आगे 144 लिख दिया। अब जोड़ दो तो एक यहाँ पे आ गया, 8 4 12 की 2, हासिल लगा 1, 4 4 8 1 9, 6 1 7, तो हो गया 7 9 2 1। 89 का स्क्वायर कितना आ गया 7 9 2 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है हमें 97 का स्क्वायर निकालना है, किसका स्क्वायर 97 का। तो 9 का स्क्वायर कितना हुआ, 9 का स्क्वायर हुआ 81। 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, ठीक है। अब 9 सते कितना 9 सते 63, 9 सते 63, 9 और 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा कितना 63। 63 का डबल कितना 126, नीचे वाले इसको छोड़ के लिखना है, ठीक है। तो लिख दीजिए 126 लिख दिया हमने। अब 9 आ गया नीचे, 6 4 10 0, यहाँ पे हासिल लगा 1, 1 1 2 2 4, 8 1 9, 9 4 0 9, 9409 आंसर, ठीक है। 97 का स्क्वायर आ गया कितना 9409, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, कोई भी आपको मैं बताता हूँ, जैसे कोई भी संख्या है उसके लास्ट में अगर 5 है तो उसका स्क्वायर आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। उसको चाहो तो आप 2 डिजिट का नंबर है तो इस तरीके से भी निकाल सकते हो जैसे मैंने बताया, और दूसरा तरीका है आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, मतलब एक लाइन में निकाल सकते हो, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है,
जैसे 35 का स्क्वायर निकालना है, 35 का स्क्वायर कैसे निकालोगे? तो देखो कोई भी जो भी ऐसा नंबर होता है जिसके लास्ट में 5 होता है तो उसके स्क्वायर के लास्ट में हमेशा कितना आता है? 25 आता ही आता है। उसके लास्ट के मतलब दो नंबर क्या होते हैं? 25 होते ही हैं। ठीक है, ये हो गया 25। अब 3 है, यहाँ पे क्या है? 3 है। ठीक है, 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 बचा। अब 3 में 1 बढ़ाना है, तो 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना? 4 हो जाएगा, और 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौका 12, तो हो गया 1225। ठीक है, कितना हो गया? 1225 हो गया। यहाँ पे 5 का स्क्वायर था तो यहाँ पे आ गया 25, ये हो गया। अब यहाँ पे 4 था, 4 में 1 बढ़ाया हमने, 4 पंचे 20 आ गया। ठीक है, 4 पंचे क्या हो गया? 20, तो आंसर आ गया 2025। ठीक है, एक्चुअली दोस्तों ये वैदिक गणित के मेथड्स हैं जो आपको हम बता रहे हैं ना, ये सब सारे कॉन्सेप्ट जो है वैदिक गणित के हैं। ठीक है, और वैदिक गणित के मेथड्स को बहुत ही अच्छे से मतलब एक्युमुलेट करके मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैलकुलेशन मंत्रा में। ठीक है, तो देखो 7 और 5 मतलब 75 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पे 5 था तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ठीक है, अब 7 है तो 7 से 1 बढ़ा, कितना? 7 अठे 56, तो 7 और 8 का मल्टीप्लाई किया तो 7 अठे 56, तो 56 25 इसका आंसर हो गया। मान लो ये 3 डिजिट का नंबर होता। ठीक है, 3 डिजिट का नंबर है, तो 3 डिजिट का नंबर है तो अब क्या करना पड़ेगा? तो ये 5 है तो 5 के हिसाब से यहाँ पे 25 हो गया। 12 था तो 12 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 13 होगा। 12 से 1 बढ़ाएंगे तो कितना? 13, और 12 और 13 का मल्टीप्लाई कितना होता है? 12 और 13 का मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 12 दहम्मा 120 और 12 तीन या 36, 120 और 36 कितना? 156, तो 156 25 इसका आंसर हो गया। ठीक है, 156 25 इसका आंसर हो गया। फिर क्या करना है? 135 का स्क्वायर निकालना है। किसका निकाला? 135 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25, ये हो गया। फिर 13 आया, 13, फिर 13 गुणे 14 करेंगे। कितना करेंगे? 13 गुणे 14 करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक बढ़ा के करना है, 13 गुणे 14, तो 13 धाम में 130, 13 चौका 52, 130 और 52 कितना? तो 182 हो जाएगा, तो 182 और 25 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में देखो क्या करेंगे। अगले क्वेश्चन में करेंगे यहाँ पे 5 तो यहाँ पे 25, 14 और 15 का गुणा करेंगे। किसका गुणा करेंगे? 14 और 15 का गुणा करेंगे। जब 14 और 15 का गुणा किया तो कितना आया? तो देखो 14 धामा 140, ठीक है, और 14 पंचे 70, 140 और 70 मिलके कितना हो जाएगा? तो 210 हो जाएगा, तो 210 25 इसका आंसर। ठीक है, तो सीधे सीधे यहाँ पे इसको हम निकाल सकते हैं। तो अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, तो इसे प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।